देखेंगे तो रजनी सर मौजूद हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि ये केवल पढ़ाते थे, ये पढ़ते भी थे। अब पता नहीं कब पढ़ते थे कब पढ़ाते थे ये मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि दिन रात इनका मैराथन क्लास चल रहा था बीपीएससी टीआरई का लेकर। टीआरई 2 के लिए भी हम लोगों ने मैराथन शुरू कर दिया। नहीं तो आपका सर देखिए थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे सर का बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आप सर खुद बताएंगे कि क्या पोस्ट मिला है, कैसे कैसे पढ़ाई की है, पढ़ाते पढ़ाते कैसे पढ़ लिए कि भैया बीपीएससी क्वालिफाइड कर दिए, फोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन गुरु जी। थैंक यू सो मच। ये जो भी हुआ है हमारे पढ़ाई से ज़्यादा माता पिता और गुरु का तो हमेशा ही योगदान रहा है। उनके बिना तो कोई सफल ही नहीं होता। लेकिन आप लोग जो मित्र मंडली के लोग हैं, इतने दिनों तक जितनी उम्र मेरी हो गई है, जितने दिनों से मैं तैयारी कर रहा था या पढ़ा रहा था, इतने दिन तक इस फील्ड में टिके रहना ये आप लोग के प्रेम और दुआ और सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। हाँ। इस कोचिंग में रंजीत सर हैं, मेंस में हमें जबरदस्त गाइड किए थे वो। हम फिर से देना चाहता हूँ कि मेंस में उन्होंने लिखने की कला बहुत सारी बताई थी, कैसे लिखना है ताकि मार्क्स आए। साथ में ब्रजेश जी हैं, उन्होंने एक सेंटिमेंटली तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक सचिन जी हैं इन्हीं के शिवहर के, उनका भी नाम लेना चाहूँगा। और मेरे मृत्युंजय सर हैं, इसके बाद पाठक सर हैं और भी कई मित्र जैसे दुबे सर हैं, और एक टीचर और 2-3 टीचर और मैं नाम लूंगा। 56 का जब मैं दे रहा था तो निशांत सर थे, पॉलिटी पढ़ाते थे, और एक प्रकाश रंजन सर थे, हिस्ट्री, बहुत सीनियर थे पर हमारे साथ पढ़ाते थे। उन्होंने 56 में हमको डांट के भगाया था कि मेंस प्रीलिम हुआ है, तुम यहाँ पढ़ाने के चक्कर में लगा जाओ पढ़ो। हाँ। भगाए थे हम। उस समय मेरा नहीं हुआ पर आज मेरा हुआ है। मैं प्रकाश सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और निशांत सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय डांटा था। हो सकता है उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव आज भी याद है। एक टीचर और थे जिनसे मेरा उतना बढ़ाव नहीं था, पर हमको जब पढ़ाते थे तो बोलते थे आप मुझसे खर्चा लीजिए महाराज, लेकिन आप पढ़िए। उनका नाम है सौरभ सर, मैथ पढ़ाते हैं वहाँ पर बोरिंग रोड में भी उनका कोचिंग है। उन्होंने भी मुझे एक बार डांटा था, तो उन सबको मैं याद किया हूँ। और सबसे बड़ा रोल मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरी 3 बहन पटना में रहती हैं। वो तीनों का पैसा से लेके सेंटिमेंट से लेके वो सब समझिए कि हमारा गार्जियन के रूप में मेरी छोटी बहन मेरे लिए तैयार रहती थी। सब कि हाँ पैसा तुमको जितना चाहिए लो, लेकिन पढ़ो। इसके अलावा मेरे गुरु हैं प्रोफेसर माजिद हुसैन, इस दुनिया में नहीं है। हमको उन्होंने कहा था कि तुम आईएएस बनोगे। इसका मलाल है कि हम आईएएस नहीं बने। उनकी जिंदगी में मैंने कोई सफलता हासिल नहीं की। अधिकारी तो बन गए ना, आईएएस नहीं बन रहे इस दुनिया में। नहीं है। पर सर को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोग आप पढ़ाए मुझे। कुमार हिंदी साहित्य से मैं मेंस पास किया हूँ। मेरा हिंदी के कोई गुरु नहीं है, एकमात्र गुरु हैं संवाद आईएएस के कुमार अजय सर। उनसे मैंने पढ़ा था, आज नहीं 2011-12 में पढ़ा था, लेकिन आज हिंदी से ही मेंस दिया। और जो भी हिंदी है कुमार अजय सर का देन है। और भूगोल मेरा मेंस नहीं था, फिर भी भूगोल मैंने पढ़ाई की थी माजिद हुसैन से। और एक गया में टीचर हैं प्रोफेसर शेषधर शंभू, अभी भी मगध कॉलोनी में पढ़ाते हैं। मेरे प्रारंभिक गुरु वही थे। तो इन सब का नाम मैं लेना चाहूँगा। और सबसे बड़ा नाम कि इस समय इन 2 सालों में टिका रह गया तो मिशन 50 आईएएस की टीम और ये सब विक्की जी, सत्यम जी और जितने भी लोग और भी मेरे मीडिया के भाई बहन हैं, वो सब लोगों ने मुझे समर्थन किया। और समर्थन एक जिस लेवल में मैं जिस लायक में था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर मैं सोचता था उससे ज़्यादा समर्थन आप लोगों का मिला। यही कारण था कि आज हम सेलेक्ट हो पाए हैं। इसमें मेरा पढ़ाई लेवल पर मेरा क्वालिटी जो था वो पहले भी था, आज भी है, लेकिन मेरा जो योगदान है वो आप लोग का दुआओं का असर है। चलिए मैं पास एक और प्रश्न आपसे। आपका सर गला बैठ गया तो पढ़ाते पढ़ाते लोगों का मेरे पास बड़ी क्वेरी आता है गला नहीं बैठेगा। मेरे पास बड़ी क्वेरी आता है नहीं सर, मेरे पास बड़ी क्वेरी आता है कि अच्छा सर का गला शुरू से ही बैठा हुआ था या पढ़ाते पढ़ाते बच्चा के लिए बैठा लिया गला, इसका थोड़ा पहले बताइए। सर की तरफ से हम बोलना चाहेंगे। गला सर का इसलिए बैठा था क्योंकि सर चाहते हैं कि पूरे समाज के लोग जो है पढ़ लिख कर शिक्षित हो और ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पर खड़ा होकर चिल्ला कर लोगों को पढ़ाते और समझाते हैं और हर एक विषय वस्तु को इतना अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, शायद ही कोई शिक्षक हो जो कर पाए, चाहे ज्योग्राफी हो। तो सर बने हैं। अब एक बार पोस्ट का नाम बता दीजिए, बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे होंगे क्या पोस्ट मिल गया गुरुजी? डिस्ट्रिक्ट SC/ST वेलफेयर ऑफिसर मिला है मुझे। अब तो SC/ST के आप संरक्षण वाला काम करेंगे? देखिए मैं तो सर सामाजिक न्याय का हमेशा पक्षधर रहा हूँ। और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मिस्टर लालू प्रसाद यादव, जो भी रहा हो, लेकिन मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ या फिर जहाँ भी रहता हूँ कि सामाजिक कल्याण के लिए जो उन्होंने कर दिया था इस राज्य के लिए, और मैं उस सामाजिक कल्याण के फेवर में रहता हूँ कि जो लोग एकदम अंतिम पायदान पर बैठे हैं उनको उठना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि देश में अंतिम पायदान पर बैठे लोग उठेंगे ना तभी होगा। इनका काम क्या होता है सर डिस्ट्रिक्ट? अब सर मैं इसके काम उनके जो फंड्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे योजनाओं के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट कराना मुझे मेरे ख्याल से काम होगा, पर ट्रेनिंग के मुझे मिलेगी। मतलब पढ़ाते पढ़ाते नहीं सर, पढ़ाते पढ़ाते वो फंड एग्जीक्यूट कराने वाला काम मिल गया है तो अब तो पढ़ाने वाला काम ही खत्म हो गया सर। नहीं तो है, लेकिन सर मेरा तो यही सर कि मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि मैं 65वीं इंटरव्यू दिया तो मैं सोचा था कि यार रिजल्ट फाइनल आ जाएगा तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा बच्चों को। मेरा सबसे सिलेक्शन से ज्यादा मुझे खुशी क्या है कि अब फ्री में बच्चों को हम पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे।
करेंगे और जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे सर, हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपको मेरे नाम का शिकायत कभी नहीं मिलेगा। कि ईमानदारी के ना, अगर ईमानदारी का कहीं कसीदा पढ़ा जाएगा तो मेरे डिपार्टमेंट में पढ़ा जाएगा सर। जो भी होगा मैं 1 रुपया भी डिपार्टमेंट से नहीं खाऊंगा सर, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। मतलब मैं वहाँ पर आसपास में ना लोग, मैं कोशिश करूंगा सर कि ईमानदारी का मिसाल पेश हो, आसपास में भी पेश हो सर। और मैं जो भी मुझे ट्रेनिंग मिलेगा सर, उस ट्रेनिंग के आधार पर मैं बिहार की पूरी दिल से सेवा करूंगा सर। और मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं ऐसा नहीं कि मैं ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक शिकायत मिला तो अब चढ़ के हमको गाली दीजिएगा, एकदम डिपार्टमेंट में आप पर कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि उस डिपार्टमेंट में ईमानदारी से कैमरा पे सर प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कैमरा पे, पता नहीं है कि ये किस कैमरा पे प्रॉमिस कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात कि सब आपकी दुआओं, मित्र मंडली की दुआओं कर मेरा सिलेक्शन हुआ है। रियली मैं एक अच्छा टीचर तो था, पर मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं था। फिर स्वीकार करता हूँ कि मैं अच्छा टीचर था, लेकिन मैं अच्छा विद्यार्थी कभी नहीं था। 67वीं में भी मुझे डांट के भगाया गया, तब हम मेंस की तैयारी करने के लिए 10 दिन गए। सर कितने बार अभी तक आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर यूपीएससी का? तो मैंने सारा अटेम्प्ट दिया सर, पर यूपीएससी के मेंस लिखने का मुझे 2 बार मौका मिला। मेंस में 2 बार, लेकिन फाइनल नहीं, वहाँ पे इंटरव्यू कभी नहीं दिया। लेकिन बीपीएससी में मैं सर लगातार इंटरव्यू दिया। और कितने बार ये कैम ही इंटरव्यू था? 56-59 दिया, 63 दिया, उसके बाद 65 दिया और फिर ये 67 दिया। मतलब 5वीं? हाँ सर, 5वीं इंटरव्यू, 5वीं बार जाके आप क्वालिफाइड हुए। लेकिन मैं बताऊं, इसमें किस्मत ऐसी कोई कमी नहीं थी। कमी थी कि मैं एक दिन नहीं पढ़ता था, सीधे एग्जाम दे देता था। आज भी मुझे मेंस नहीं हुआ तो बरजेश जी हमको सामने खड़े बोले कि सर आपका नहीं हुआ। इनको नहीं बताया था मेंस का रिजल्ट, तो बोले कि सर आपका करण था, एक करण था, उसको भी बोला कि सर आप लगते हैं लिखते उगते नहीं है, इसलिए आपका नहीं हो रहा है। तो ये लोग कहता था हमेशा कि आप लोग पढ़ते नहीं है सर, बिल्कुल मेंस के लिए हम रियली आप लोग आज जो सिलेक्शन हुआ माता रानी की कृपा से और आप सभी मित्रों की कृपा से हुआ है। सच पूछे तो मुझे दुआओं का असर से हुआ है। चीज तो है ही, लेकिन अपना एक मेहनत जो होता है वो बहुत बड़ी। और मैं विद्यार्थी को एक चीज संदेश देना चाहता हूँ कि बीपीएस टूट गए उनके लिए। किस उम्र पे आपका ये सिलेक्शन? नहीं बताऊंगा सत्यम जी, एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, 5 बार आप इंटरव्यू में पहुंचे, कोई एक बार में ही टूट जाता है, नहीं तो उनके लिए आप क्या, आप तो मिसाल वाली बात है। गुरु मैं एक बार क्या बोला, मैं एक खराब विद्यार्थी था, बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब बीपीएससी बहुत बड़ा खेल नहीं है। प्रीलिम के लिए प्रीवियस पेपर यूपी, बिहार, झारखंड जितने भी स्टेट हैं हिंदी बेल्ट के, उसका प्रीवियस पेपर पर कमांड कीजिए, करंट अफेयर पर कमांड कीजिए। प्रीलिम कभी नहीं आपका रुकेगा, पहला पॉइंट। मेंस के लिए प्रीवियस पेपर जो 39वीं से लेकर 68वीं तक का जो मेंस हुआ है, उस 68वीं मेंस जो है, उस मेंस का पेपर को आप 5 बार पढ़ जाइए, 2 बार लिख जाइए और करंट इशूज को तैयार करके जाइए और डीआई का क्वेश्चन गलती करके मत आइए। मेंस भी बहुत आसान है। मुझे मत देखिए कि सर का इतना दिन में हुआ तो बहुत टफ है, नहीं जी, बिल्कुल टफ नहीं है। हम पढ़ते ही नहीं थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अच्छा टीचर था, मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं था। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके दुआओं का असर है, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। क्योंकि हमारे राज्य की जो स्थिति है, लोग दूर से आंख दिखाते थे हमारे राज्य को कि हमारा राज्य ऐसा वैसा। हम मेहनत करके इस राज्य को बनाएंगे। हम सभी विद्यार्थी जो सेलेक्ट, उनको संदेश देते हैं कि 67वीं बीपीएससी का जो जितने भी अधिकारी सेलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट रैंक से लेकर जितना, सबको बधाई देते हैं। मिशन 50 इस तरफ से शुभकामनाएं देते हैं उनको कि आप इस राज्य की तरक्की के लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए, ताकि हमारा राज्य पूरे भारत में अव्वल आ जाए। ये अटेम्प्ट जो था आपका लास्ट था या फिर इसके आगे है उपाय था? हाँ, 74वीं तक है। 74वीं तक था, मतलब एक आध ऑप्शन बचा हुआ था। हाँ है। इज्जत बच गई सर एक चीज बताइए सर। चलिए भैया, देखिए सर, SC ST वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बन गए हैं। अब जिला में SC ST के बारे में क्या सोचना है, नहीं सोचना है, कितनी फंड आएगी, क्या कुछ करना है सर, इसके बारे में अब डिसीजन आने वाले समय में लेंगे। आपको बहुत बहुत फिर से सर कांग्रेचुलेसन, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेसन सर। आपको एक चीज बताना चाहेंगे सर, ये रिजल्ट आने से पहले किसी को नहीं बताए हुए थे। जब मेंस की रिजल्ट आई थी तो सर मुझे बताए थे, चुपके से वो भी कान में बताए थे कि सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि किसी को नहीं बताइएगा। और हमने भी प्रॉमिस किया था कि सर किसी को नहीं बताएंगे, रिजल्ट आएगा तो अपने आप हल्ला हो जाएगा। ये बात हमको वही वाली बात हो गई। चलिए विस्तार से खबर के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़े हुए रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं विक्की गोयल।